किसान साथियों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रोहित मौर्य और आप देख रहे हैं एग्री साइन। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भिंडी की फसल में सबसे अच्छी खाद कौन कौन सी है, इनको कब और कैसे डालें ताकि हमारे किसान भाइयों को फिजूल के खर्चे से बच सके। तो किसान साथियों देखिए खास वीडियो। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, आप अपने आसपास देखते ही होंगे कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो दिन प्रतिदिन लगातार अपने खेतों पर खाद डालते ही रहते हैं, फिर भी उनकी अच्छी फसल नहीं होती है। क्योंकि उनमें मुख्य कारण होते हैं जो कि आप अपने खेत में कार्बनिक पदार्थों का बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और अच्छी तरीके से पौधे में विकास नहीं हो पाता है। तो किसान साथियों, अगर आप अपने खेत में कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर सकती। आप फिर चाहे जितनी उसमें खाद उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहें, इसका सीधा असर आपके खेत की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है। साथ ही आप जब भी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में ये खादें एक्यूमुलेट नहीं हो पाती हैं, यानी मिट्टी इन रासायनिक खादों को पूरी तरह से अपने अंदर सोख नहीं पाती हैं, जिससे किसान भाइयों की खाद 30 से 40% तो बेकार हो जाती है। तो जानते हैं कार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं, इनका प्रयोग कैसे करें। तो किसान भाइयों का कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद, यानी 2 से 3 साल में जो पूरी परिपक्व अवस्था में जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है वो डाल सकते हैं, या केचुए की खाद आप डाल सकते हैं यानी वर्मी कंपोस्ट खाद, या फिर आप पत्तियों की सड़ी हुई खाद को, फिर आप पोल्ट्री फार्म की सड़ी हुई खाद को डाल सकते हैं। इन सब में किसी भी कार्बनिक खादों का प्रयोग कर सकते। इसका प्रयोग आप भिंडी की बुआई के पहले जब खेत की जुताई करें तो डाल सकते हैं। इसके बाद जो भिंडी के पौधे के लिए अहम खाद है, जो पौधे और फलों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी खाद है, वो फास्फोरस और पोटेशियम है। फास्फोरस क्या करता है, जहां युवा जड़ों को मजबूत करने तथा पौधे की ग्रोथ करने में मदद करता है, और पोटेशियम वो फूलों को खिलने से लेकर फलों के पकने तक उसका काम रहता है। इसके बाद आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं जैसे कॉपर, जिंक, कैल्शियम, ह्यूमिक एसिड और इन अन्य पोषक तत्व। पौधे में जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। सबसे बेस्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम अपने खेत पर यूज करते हैं वो रूटोमैक्स गोल्ड है, जिसमें सारे पोषक तत्व जो अवेलेबल होते हैं, जो पौधे के लिए ज़रूरत होते हैं, वो सारे पोषक तत्व रूटोमैक्स गोल्ड से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं रासायनिक खादों का प्रयोग आप अपने पौधे के भिंडी की फसल पर कैसे कर सकते हैं। जब पौधे की शुरुआती अवस्था हो, यानी कि पौधा 20 से 25 दिन की अवस्था में हो, तो आप NPK 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप 12 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही पहली निराई के बाद आप यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी रूटोमैक्स गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जब भिंडी में फूल की अवस्था हो तो NPK 0-52-34 का प्रयोग करते रहना, जिससे फल और फूल या पौधे की ग्रोथ ना रुके और पौधे में फल फूल जो लगे उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। इसके बाद आप यूरिया के साथ 1 एकड़ में 1.5 किलो की मात्रा में आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही भिंडी की अच्छी गुणवत्ता के लिए आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर यूरिया के साथ रूटोमैक्स गोल्ड यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं पौधे के विकास के लिए ज़रूरत होते हैं। तो प्रिय किसान साथियों, दी गई जानकारी अगर उपयोगी हो तो किसान मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।